Hamas group disarmament, one of the core conditions of Trump post-war agreement, is out of the question. Uh, and he said that the demand that we hand over our weapons is not up for negotiations. अब हमास ने जो है वो बहुत अहम एक इंपॉर्टेंट एक बात की कि वो अपने जो है वो हथियार नहीं डालेगा, वो अपने वेपन्स को नहीं छोड़ेगा, वो अपने वेपन्स किसी को नहीं देगा, बिकॉज हमास को ये डर है कि अगर उसने अपने वेपन्स दे दिए तो प्रॉब्लम ये होगा हमास के लिए कि इसराइल फिर बाद में उनको असैसिनेट भी कर सकता है और उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. अगली बात सुनिए. अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि अब हमास ने कुछ देर पहले की, मैं आपको खबर बता रहा हूँ 2 घंटे पहले की, कि हमास के 7 से 8 हज़ार जो फाइटर्स हैं वो इस टाइम पूरे के पूरे गजा सिटी में निकल चुके हैं जहाँ पे उनका कंट्रोल है. बहुत सारे हमास के सोल्जर्स ने मिलिट्री परेड भी की है. परेड का मतलब है कि एक तरह से अपनी फ़ौज को जो है, अपनी फ़ौज या अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव करके दिखाया है कि हम अभी ज़िंदा हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होना, हम आपके हक़ के लिए, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए हम लड़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना. तो एक तरह से उन्होंने मिलिट्री परेड भी की है. बट ये शक पाया जा रहा है कुछ मिलिट्री एनालिस्ट में कि इसराइल की फ़ौज तो पीछे आ गई है, आप एक सिविल वॉर का खतरा है. हमास, अल फतेह और वो जो छोटे मोटे बैक ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज हैं, कुछ को ईरान सपोर्ट कर रहा है, कुछ को कोई और कंट्री की, कुछ को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो जो है मोर इंपॉर्टेंटली लड़ाई कर सकते हैं. अब मैं सारे मामले की आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद अगली वीडियो बनाऊंगा. अगली वीडियो में बात करूंगा कि कल रात जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान एक क्लैश हुआ है बहुत बड़ा, अब हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने जो है वो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, मैं उस पर बात भी करूंगा. बट मोर इंपॉर्टेंटली सारे मामलों की मैं इंप्लीकेशंस बताऊंगा. बट इंप्लीकेशंस बताने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि नीचे लिंक में शॉपिंग का एक पेज है. हमने जो है वो बहुत सारी शॉपिंग की जो चीज़ों को डिज़ाइन किया है, खासतौर पे जो विंटर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप प्लीज़ वो हमारा जो स्टोर है उसको ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट भी कीजिएगा. लिंक जो है वो नीचे शॉपिंग का है, प्लीज़ आप शॉप कीजिएगा और हमें बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब सारे मामलों की इंप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूँ. अब सारे मामलों की इंप्लीकेशंस ये है कि इस टाइम जो है वो गज़ा और जो इस टाइम हमास है गज़ा में, उसका कंट्रोल इस टाइम पूरी तरह से गज़ा के उन इलाकों में नहीं है जहाँ पे इसराइल की फ़ौज पीछे हुई है. उसकी वजह यह है कि हमें बहुत सारी कल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ ब्लड शेड्स हो रहे हैं, हमास के लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, फिर जवाब में हमास के लोग भी गोलियां जो हैं वो मारने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आने वाले टाइम पर जो है वो ये एक ब्लड शेड, ये इंटरनल पावर स्ट्रगल आपको और नजर आएगी. बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि जो हमास में 70,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ है 2 साल में, उस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है. और दुनिया जो है वो इस टाइम इन चीज़ को जो है वो इंडोर्स भी करी कि जो इसराइल ने किया है वो अच्छा नहीं किया. कोई स्टेट आम लोगों को, आम मासूम लोगों को इस तरह मार नहीं सकती, बट ये हुआ है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम ट्रम्प साहब जो है वो आज रात या कल सुबह वो इजिप्ट जाएंगे, फिर उसके बाद वो इसराइल जाएंगे. वहाँ पर जाके वो खिताब करेंगे लोगों से, वहाँ पे वो लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने गज़ा की डील को जो है वो इंडोर्स किया. हालांकि उनको नोबेल पीस प्राइज़ तो नहीं मिला जिसकी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो गज़ा में जाएंगे, वो इसराइल से भी मिलेंगे, वो इसराइल की जो पार्लियामेंट है जिसको वो कनेसेट कहते हैं, वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर इंपॉर्टेंटली, प्रेशर ट्रम्प साहब के ऊपर नहीं है, प्रेशर इस टाइम नेतन्याहू साहब के ऊपर है. बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि या तो वो रिजाइन करेंगे, या तो वो फारिग होंगे, या तो उनको असैसिनेट होने की भी उनके चांसेस हैं. उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले भी एक रैबिन, एक प्राइम मिनिस्टर थे 94-95 में, उन्होंने भी यासिर अराफात के साथ इसी तरह की एक डील की थी, पीस डील, और उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था. तो उस टाइम जो नेतन्याहू साहब है उनकी सिक्योरिटी बड़ी इस टाइम टाइट है, बड़ी सख्त है, और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़े परेशान भी हैं. बिकॉज जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे इसराइल में, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, और वो ये बात में कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है वो अगर नेतन्याहू साहब ने इसराइल का सौदा बेच दिया तो ये इसराइल के लिए प्रॉब्लम होगा. वेस्ट बैंक का सौदा बेच दिया तो ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन लोगों की आपस में भी बहुत सारी पावर स्ट्रगल्स चल रही हैं. जिस तरह गज़ा में ये मामला चल रहा है, उस तरह नेतन्याहू साहब भी इस टाइम बड़े परेशान है कि कहीं उनको भी फड़कानियाँ ना दिया जाए. तो वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़े परेशान है, और उनको भी सिक्योरिटी अभी इस टाइम उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है. एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग वेरी 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 फॉर इट्स सिक्योरिटी. अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि अब रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या हैं. देखिए, बात इस टाइम ये है कि जो मिडिल ईस्ट है इस टाइम वो बड़ा फ्रेजाइल है. वी ऑल नो दैट. डिफरेंट अलाइंसेस बन रहे हैं, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, ईरान का भी एक बहुत अहम जो है वो इन्वॉल्वमेंट इस सारे मामले में है. फिर रशिया की इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा, रशिया इस टाइम सीरिया में इन्वॉल्व होने की तरफ जा रहा है. आने वाले टाइम पे आपको रशिया की इन्वॉल्वमेंट सीरिया में ज़्यादा नजर आएगी, लबनान में नजर आएगी, बिकॉज रशिया के लिए ये इलाका बहुत अहम है. बट मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इस टाइम
کہ یہ جو فریجیلٹی ہے, یہ جو سیکیورٹی اس ٹائم ہمیں کولیپس نظر آیا ہے سارا, جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ قطر کی جانب سے کہ اس کا سیکیورٹی سارا آرکیٹیکچر امریکہ کی وجہ سے کولیپس ہو چکا ہے. تو یہ سارے کنٹریز اس ٹائم پریشان ہے کہ کہیں اسرائیل غصے میں آ کے کوئی اور بڑا حملہ نہ کر دے, اور ہم دعا کرتے ہیں جو ہوسٹیجز کی پیس ڈیل ہے اس میں کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کر دے اسرائیل, بیکاز ڈر ہی ہے کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ سے اس جنگ کو انیشیٹ بھی کر سکتا ہے, بیکاز نیتن یاہو صاحب پہ میں پھر کہتا ہوں ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے ریزائن کرنے کا, اور ان کو ڈیتھ کی بھی بہت زیادہ اس ٹائم تھریٹس ہیں, بیکاز بہت سارے رائٹ ونگ کے لوگ اسرائیل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو سودا کر لیا ہمارا, آپ نے یہ کیوں کیا. سو دیٹس اے تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایجپٹ جو ہے وہاں پہ السیسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قطر کے بھی نیگوشیٹرز ایجپٹ میں ہیں, ٹرمپ صاحب بھی آج آ جائیں گے اور ایک بڑا اعلان کیا جائے گا کہ آنے والے ٹائم پہ پیس پروسیس کیا ہوگا. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اصل سوال کہ کیا پیلسٹینین ریاست بنے گی, بیکاز یہ سارا معاملہ پچھلے 70 سال سے جو لاکھوں لوگ مارے گئے, جو بلڈ شیڈ ہوا, یہ صرف ایک چیز کے نعرے پر ہوا کہ فلسطینی ریاست بنے گی اور فلسطینی ریاست ہی حل ہے. آپ حماس کو ڈس آرم کر دیں گے, لیکن کیا آپ آئیڈیالوجی ڈس آرم کر سکتے ہیں جو ایک آزادی کی آئیڈیالوجی ہے, جس میں فلسطینی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے اور ہماری ریاست ہمیں دی جائے, جب تک ہمیں ہماری ریاست نہیں ملے گی ہم یہ جنگ کرتے رہیں گے. اس سے پہلے پی ایل او کو بھی ڈس آرم کیا گیا, اگر حماس کو بھی ڈس آرم کیا جائے گا تو کوئی اور گروپ آ جائے گا, اس کو کیا جائے گا تو کوئی اور گروپ آ جائے گا. جب تک آپ جڑ میں نہیں جائیں گے, میں بار بار کہتا ہوں, جب تک اس مسئلے کی جڑ میں نہیں جائیں گے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. کوئی بھی مسئلہ لڑائی سے حل نہیں ہوتا. اگر لڑائی سے مسئلے حل ہوتے تو شاید دنیا میں آج پیس ہوتا. مسئلہ ہمیشہ ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے, مسئلہ ہمیشہ نیگوسیشن سے حل ہوتا ہے. آپ کچھ دیں گے, میں آپ کو کچھ دوں گا, کچھ لو اور دو کی بات ہوتی ہے, تب جا کے وہ سارا معاملہ حل ہوتا ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ اس ٹائم جو ہے وہ جو مڈل ایسٹ ہے آپ کا سارے کا سارا مڈل ایسٹ اس ٹائم بہت انٹینس ہے, بہت پریشر میں ہے, اور اسرائیل کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کولیپس ہونے کے کگار پہ ہے, اس پہ بھی بہت خطرہ ہے کہ کہیں اس کی گورنمنٹ بھی کولیپس نہ ہو جائے. بہرحال حماس نے یہ صاف کر دی ہے کہ وہ ڈس آرم نہیں ہوگا. کیا یہ ایک اور سول وار کی طرف چیز جا رہی ہے؟ وی وش کہ ایسا کچھ نہ ہو, بٹ مور امپورٹنٹلی تھنگ از دیٹ کہ اگر ایسا ہوگا تو جو عام معصوم لوگ ہیں, جو کہ عام بچہ ہے, جو کہ عام ماں اور عام جو ہے بزرگ ہے غزہ کا, وہ بہت عرصے سے سفر کر رہا ہے اور آگے بھی پھر اس کو سفر کرنا پڑے گا. وی وش